हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं केडी सर श्री राम कोचिंग क्लासेस चित्तौड़गढ़ के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम हर रोज इस क्लास के अंदर रीजनिंग पढ़ रहे हैं और पिछले कुछ लेक्चर से हमने जो हमारा टॉपिक है क्लॉक, घड़ी, उसको शुरू कर रखा है। आज घड़ी का जो है अंतिम लेक्चर, लास्ट लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर भी करो। आइए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। देखना बेटा, जैसा कि मैंने बताया टॉपिक का नाम है क्या? क्लॉक। टॉपिक का नाम है क्लॉक। तो क्लॉक टॉपिक के अंदर हमने जो चीज़ें पढ़ी वो क्या थी? सिंपल सी चीज़ें पढ़ी हमने कि सर 3 प्रकार के सामान्यतः प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रकार जो यहाँ पर पूछा जाता है वो दर्पण को लेकर के। दर्पण के अंदर 2 प्रकार के दर्पण होते हैं, एक ऊर्ध्वाधर होता है और एक होता है कौन सा? क्षैतिज। ऊर्ध्वाधर दर्पण के अंदर अगर आपको कोई समय दिया गया है, ऊर्ध्वाधर दर्पण में पूछा जाए तो आप 11:60 में से घटाएंगे, और यदि 24 घंटे का इस्तेमाल हो, मतलब 12 या 12 के बड़ा समय बता रहा हो, दे रखा हो, तो आपको बताना हो तो आप उसे 23:60 में से घटा लेंगे। ये था ऊर्ध्वाधर की ट्रिक। और यदि आपको क्षैतिज के अंदर पूछा जाए तो क्षैतिज के लिए आप क्या करेंगे? क्षैतिज के लिए आपको 17:90 में से घटाना है। 17:90 में से घटाने के बाद जो भी समय मिले, यदि वहां जैसे मान लो आपने घटाया इसमें से 1:10, तो 1:10 घटाओगे तो उत्तर मिलेगा यहाँ पर 16:80। अब 16 जो है, 16 में से कितना घटाना पड़ेगा? 12 को, तो यहाँ मिलेगा 4, और 80 में से घटाना पड़ेगा 60 को, तो मिलेगा 20। यानी कि 4:20 का समय हो रहा होगा। जब घड़ी के अंदर 1:10 का समय है तो क्षैतिज दर्पण के अंदर 4:20 का समय होगा। इस प्रकार से आप इस ट्रिक को यूज करेंगे। दूसरा, अगर मैं चीज की बात करूं यहाँ पर, तो दूसरे प्रकार के समय हमें पूछा जाता है, कोण के बारे में पूछा जाता है, यानी कि कोण ज्ञात करना हो। तो कोण के लिए मैंने तरीका क्या बताया था? कोण के लिए मैंने बताया था 30h - 11/2, यानी कि जैसे आपको पूछे कि 2:20 पर क्या समय, क्या कोण होगा दोनों सुइयों के बीच, तो आप 30 × 2 करेंगे, -11/2 × 20 करेंगे, आपको मिलेगा 60 - 110, और इसको घटाओगे तो ये 50 आएगा। बड़े में से छोटे वाले को घटा लेंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर कोण यदि हमें 180 से बड़ा मिल जाए, ठीक है, तो हम उसे 360 में से घटाकर उत्तर देंगे। परंतु यदि हमें परावर्ती कोण के बारे में पूछा गया हो, रिफ्लेक्सिव एंगल के बारे में पूछा गया हो, तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर कोण जो है उसे 180 से बड़े वाले को ही उत्तर में लिख देंगे। इस प्रकार से हम कोण ज्ञात करने वाले सवाल करते हैं। और तीसरी चीज जो हमने डिस्कस किया था बेटा, वो क्या था? यहाँ पर तीसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसके अंदर हमें कोण दिया गया रहता है, कोण दिया जाता है, लेकिन हमें पूछा क्या जाता है बेटा? पूछा जाता है समय। जैसे कि 3 चीजें हमने देखी थी। सीधा पूछता है क्या कि घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत कब होंगी? तो विपरीत के लिए आपको पता है दोनों सुइयों के बीच 180 डिग्री का कोण होता है। दोनों सुइयां लंबवत कब होंगी? तो लंबवत का मतलब दोनों सुइयों के बीच 90 डिग्री का कोण होता है। और यदि आपको तीसरा पूछ सकता है क्या, दोनों सुइयां संपाती कब होंगी? तो संपाती का मतलब यहाँ पर 0 डिग्री से। पिछली क्लास के अंदर हमने अच्छे से डिस्कस किया कि यहाँ पर समय जो भी बताना होता है, समय हमें हमेशा मिनटों में देते हैं। और यहाँ पर ध्यान देखें, ये क्या हो जाता है? 2/11 × θ1 ± θ2। θ1 क्या होता है? ये होता है 30h। h यहाँ पर प्रारंभिक समय, जैसे कि आपको बोला जाए 1 से 2 के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बनाएंगी या लंबवत होंगी, इसका मतलब शुरुआती टाइम 1 है तो h की जगह क्या आ जाएगा? 1। θ2 वो कोण जो उसने पूछा है, जैसे कि यहाँ पूछा 1 से 2 के बीच लंबवत कब होंगी, तो इसका मतलब θ2 का मतलब क्या है? 90 डिग्री, या कोण 2 भी बोल सकते हैं। तो इन सबको मान रखने के बाद दोनों प्लस का भी इस्तेमाल करेंगे और माइनस का भी। यदि यहाँ पर आंसर 60 से बड़ा आए तो उसे नहीं मानेंगे, और यदि यहाँ पर उत्तर नेगेटिव आए तो उसे भी नहीं मानेंगे। ऋणात्मक उत्तर को भी क्या कर देंगे? हम खारिज कर देंगे, उस उत्तर को भी सही नहीं मानेंगे। इस प्रकार से हम ये बेसिक चीजें जो हमने पिछले हमारे लेक्चर्स के अंदर
पढ़े। तो आइए शुरू करते हैं। आज जैसा कि मैंने लास्ट क्लास के अंदर भी आपको बताया था बेटा कि हम यहां पर ये देखेंगे कि घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत 1 घंटे में कितनी बार आती है, 12 घंटे में कितनी बार आती है, 24 घंटे में कितनी प्रकार आती है। इसी प्रकार लंबवत पर भी देखेंगे। तो ये तीनों स्थितियों को थोड़ा अच्छे से हम अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहां पर सबसे पहली चीज आपको याद रखनी है, सीधा सीधा क्या बेटा, कि घड़ी की जो दोनों सुइयां होती हैं वो प्रत्येक 1 घंटे में एक दूसरे के विपरीत केवल एक बार आती हैं। एक दूसरे के विपरीत कितनी बार आती हैं बेटा? एक बार आती हैं। कोई भी 1 घंटा हो उसके अंदर घड़ी की दोनों सुइयां 1 घंटे के अंदर एक बार विपरीत आती हैं, केवल एक बार। ध्यान रखेंगे, केवल एक बार विपरीत स्थिति में आती हैं। परंतु 12 घंटे के अंदर ये दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत 11 बार आती हैं। ठीक है, ऐसी स्थिति कितने बार मिलती है बेटा? 11 बार। कितने घंटे में? 12 घंटे में। याद रखना, यहां मैं 12 घंटे की बात कर रहा हूं, 12 घंटे की बात कर रहा हूं। 12 घंटे के अंदर कितने बार मिलती हैं? 11 बार। ऐसा क्यों होता है? तो ध्यान देना, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 5 और 7 के बीच में, ध्यान देना, 5 और 7 के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां हैं वो केवल एक बार विपरीत होती हैं और वो ठीक 6 बजे होती हैं। देखो, 5 से 2 के बीच समय है 2 घंटे, तो 2 घंटे है। यदि 1 घंटे में एक बार विपरीत होती हैं तो इन 2 घंटों के अंदर 2 बार विपरीत होनी चाहिए थी, परंतु 5 और 7 के बीच मात्र एक बार दोनों विपरीत होती हैं। देखिए, हम इस स्थिति को समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए ये कोई घड़ी है, ध्यान देना, ये कोई घड़ी है। जैसे ही यहाँ पर 5 बजे होंगे तो स्थिति कुछ इस तरह की होगी कि घंटे की सुई, मिनट की सुई 12 पे होगी और घंटे की सुई यहाँ पे 5 है, यहाँ 6 है और ये क्या है 7, तो यहाँ 5 पर होंगी। समझ रहे हो? घंटे की सुई कहाँ पर होगी? 5 पर। जैसे ही मिनट की सुई ने चलना प्रारंभ किया, आपको पता है प्रत्येक मिनट के साथ मिनट की और घंटे की सुई के बीच का अंतराल 5.5 डिग्री से घटता अथवा बढ़ता है। कितने डिग्री से घटता अथवा बढ़ता है? 5.5 डिग्री के अंदर। मैंने पिछली क्लास के अंदर बताया था कि मिनट की जो सुई होती है वो 1 मिनट के अंदर 6 डिग्री कोण तय करती है, जबकि घंटे की सुई 1 मिनट के अंदर आधा डिग्री का कोण तय करती है। मतलब 1 मिनट के अंदर घड़ी की दोनों सुइयां 5.5 डिग्री के कोण से घटती अथवा बढ़ता है। उनके बीच का कोण या तो घटेगा या तो बढ़ेगा 5.5 डिग्री से। तो यहाँ पर जब 5 बजने के बाद जो मिनट की सुई है ये चलना प्रारंभ करेगी तक की सुई की तरफ, धीरे धीरे चलती चली जाएगी। लेकिन दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत कब आएंगी? जब तक ये एक दूसरे के विपरीत आएंगी तो स्थिति कुछ ऐसी बन चुकी होगी कि घंटे की सुई पहुंच चुकी होगी कहाँ पे? 6 पे, और मिनट की सुई तब कहाँ पे होगी? 12 पे। मतलब ये कि सर 5 से 6 के बीच, किसके बीच? 5 से 6 के बीच घड़ी की दोनों सुइयों को एक दूसरे के विपरीत आना था, परंतु वो कब आई? एग्जैक्ट 6 बजे। ठीक है, एग्जैक्ट 6 बजे, यानी कि पूर्ण जब 6 बज गए, उस 6 बजे ये घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत आ जाएंगी। अब 6 से 7 के बीच भी उनको एक बार विपरीत आना था, तो देखना जरा यहां से क्या होगा। जब यहां से आगे बढ़ेगी तो ये घंटे की सुई यहां से चलना प्रारंभ करेगी और यहां से मिनट की सुई चलना यहां से मिनट की सुई चलना प्रारंभ करेगी और ये घंटे की सुई। तो ये घंटे की सुई जो चलती धीरे धीरे यहां पर जाकर के 7 पे पहुंचेगी, तब ये पहुंच चुकी होगी कहां पे? 12 पे। अब दोनों को विपरीत होने के लिए इसको थोड़ा और आगे बढ़ना होगा, यानी कि लगभग करीब 7:05 के करीब ये दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत हो पाएंगी। तो 7:05 के करीब जो भी एक समय होगा उस समय पर ये दोनों के विपरीत हो जाएंगे, लेकिन 7 बजे से पहले दोनों विपरीत नहीं हुई। तो 5 से 7 के बीच सिर्फ एक बार दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत स्थिति में आई, और ऐसा समय था 6 बजने का। कौन सा समय था बेटा? 6 बजे वो एक बार एक दूसरे के विपरीत आई। मतलब कि 12 घंटे के अंदर मात्र 11 बार मिलती हैं।
अब कई बच्चे से सीधा सीधा रट लेते हैं कि भाई 12 घंटे के अंदर 11 बार, 12 घंटे के अंदर 11 बार। मान लो उसे आपको ये पूछ लिया, क्या पूछ लिया कि सुबह 10 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार एक दूसरे के विपरीत आएंगी। ठीक, तो ध्यान देना 10 से लेकर के 5 बजे के बीच में कितने घंटे हैं? 7 घंटे। तो 7 घंटे के अंदर कितनी बार आनी चाहिए? 7 बार आनी चाहिए। और हम चेक कर लेंगे कि 10 से 5 के बीच कहीं पर भी 5 से 7 का वो टाइम तो नहीं आ रहा। सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक 5 से 7 का टाइम बीच में नहीं पड़ता, इसीलिए वहां पर जो 7 घंटे होंगे, ठीक है, वो 7 घंटे के दौरान 7 बार घड़ी की सुइयां विपरीत आएंगी। अब एक बार एग्जाम में पूछा गया कि सुबह 10 बजे से लेकर के शाम 4 बजे तक घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार विपरीत आएंगी, तो बच्चे ने रट रखा था कि सर 12 घंटे में 11 बार मिलती हैं, तो ये 6 घंटे हो गए 10 से लेकर के 4 में, तो 6 घंटे में कितनी बार मिलेंगी? तो उसके दिमाग में आ रहा था 11.5 को आधे 2 से भाग कर दिया उसने, तो 5.5 बार। तो ये उत्तर बिल्कुल गलत है, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन पैदा होगा। तो आप ये तो याद रखें कि 12 घंटों में 11 बार एक दूसरे के विपरीत आती हैं, परंतु 5 से 7 के बीच मात्र एक बार बनती है यह स्थिति, और यह स्थिति बनती है एग्जैक्ट 6 बजे, ठीक 6 बजे। उम्मीद कर रहा हूं आपको ये मेरी बात अच्छे से समझ आई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ों को यहाँ पर सीखते हुए हम आगे चलते चले जाएंगे। देखना जरा बेटा, सेकंड नंबर अगर कॉन्सेप्ट की बात करूं आज का, तो हमें ये चीज़ सीखनी है कि दोनों एक दूसरे के संपाती कब होती हैं। तो पहली बात तो आपको ये पता होगा, संपाती का मतलब दोनों सुइयों के बीच 0 डिग्री का कोण, या ये बोलूं एक सुई के ऊपर दूसरी सुई जब आ जाती है तो ऐसी स्थिति को बोलते हैं संपाती। तो दोनों 1 घंटे के अंदर घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार संपाती होती हैं? केवल 1 बार। कितने बार? 1 बार। कितने समय में? 1 घंटे में। अच्छा, विपरीत भी 1 घंटे में 1 बार और संपाती भी 1 घंटे में 1 बार। परंतु यदि मैं बात करूं 12 घंटे की, तो याद रखेंगे 12 घंटे के अंदर घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार संपाती होती है? 11 बार। विपरीत स्थिति में भी 11 बार आ रही थी, और यहां भी 12 घंटे में कितने बार आ रही हैं बेटा? 11 बार आ रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि 11 से लेकर के 1 बजे के बीच का जो समय होता है उसमें ठीक 12 बजे, 11 से लेकर के 1 बजे के बीच ठीक 12 बजे ही वो एक दूसरे से संपाती होती हैं। 11 से लेकर के 1 बजे का जो समय है, यहाँ 2 घंटे होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 11 से 12, 12 से 1, 2 घंटे हो गए। इन 2 घंटों के अंदर वो 2 बार संपाती होनी चाहिए थी, क्योंकि हर 1 घंटे के अंदर 1 बार संपाती होती है, तो 2 घंटे के अंदर 2 बार होनी चाहिए थी। परंतु यहाँ पर सिर्फ एक बार ही हो पाएगी। कितने बार हो पाएगी? 1 बार। 1 बार क्यों हो पाएगी? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ठीक 12 बजे संपाती होंगी। इस स्थिति को भी हम समझने का प्रयास करते हैं। देखना जरा बेटा, मान लो कोई इस तरह से एक घड़ी है और इस घड़ी के अंदर क्या हो रहा है? 11 बज रहे हैं। अच्छा, 11 बज रहे हैं, तो आप एक मेरे को बात बताएंगे, यहाँ पर 11 पे घंटे की सुई होगी और मिनट की सुई होगी 12। अब दोनों को एक दूसरे से संपाती होना है, दोनों को एक दूसरे से मिलन करना है। तो मिलन के लिए आपको पता है कि मिनट की सुई आगे बढ़ेगी और घंटे की सुई भी आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? अच्छा, मिनट की सुई आगे बढ़ी और घंटे की सुई भी आगे बढ़ी। अब घंटे की सुई चलती है धीमी, क्योंकि प्रत्येक मिनट के साथ आधा डिग्री आगे बढ़ती है, और मिनट की जो सुई है वो चलती है फास्ट, वो 1 मिनट के अंदर 6 डिग्री का कोण तय करती है। तो वो आगे आगे दौड़ती रहेगी और चक्कर लगा करके जब वापस आएगी, जब तक वो 11 बजे पे घंटे की सुई थी उसके पास पहुंचेगी, तब तक घंटे की सुई जो है वो पहुंच चुकी होगी 12 पे। कितने पे पहुंच चुकी होगी? बिल्कुल एग्जैक्ट 12 पे। और आपने देखा भी होगा घड़ी के अंदर बहुत बार कि घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर कब आती हैं? ठीक 12 बजे ऊपर एक दूसरे के ऊपर आ जाती है, यानी कि संपाती हो जाती है। अब 12 बजने के बाद की स्थिति, यानी कि 12 से 1 के बीच की स्थिति क्या होगी? आपको पता है 12 बजे दोनों का मिलन हो गया। अगर दोनों का 12 बजे मिलन हो गया तो यहाँ से घंटे की सुई भी आगे बढ़ेगी और मिनट की सुई भी आगे बढ़ेगी। जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि मिनट की सुई फास्ट है, तो वो पहले ही मिनट 6 डिग्री आगे बढ़ेगी और उसके पीछे घंटे वाली आधा डिग्री आगे बढ़ेगी।
तो दोनों के बीच का 5.5 डिग्री गैप हो गया। अब ये गैप बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। अब ये अभी तक ये जो आपकी घंटे की सुई है ये 1 बजे पे पहुंच चुकी होगी और ये पहुंचेगी पीछे 12 पे। अभी है तो पीछे ही ना, 12 पे पहुंची है। कौन? मिनट वाली। और घंटे की सुई तो ऑलरेडी आगे है, वो कहाँ पे पहुंच गई? वो 1 पे पहुंच गई। जब ये 12 पे पहुंची वो 1 पे पहुंच गई, यानी कि कितना टाइम हो गया? 1 बज चुका। अब 1 बज चुका है, इसका मतलब 12 और 1 के बीच भी उनका मिलन नहीं हो पाया। तो याद रखेंगे क्या कि 11 से 1 के बीच मिलन मात्र एक बार होता है और वो ठीक 12 बजे मिलन होता है। इसीलिए घड़ी की दोनों सुइयां 12 बजे संपाती होती हैं। इन 2 घंटों के अंदर एक बार संपाती होती हैं, इसीलिए 12 घंटे के अंदर केवल और केवल 11 बार संपाती होती है। अब यदि आपको 24 घंटे का पूछ ले तो 24 का आप उल्टा डबल कर देंगे। 24 घंटे का मतलब हो गया 11 को भी 2 से गुणा कर दो, यानी कि 22 बार संपाती होंगी। दोनों स्थितियां याद रखेंगे, दोनों एक दूसरे के विपरीत। 1 घंटे में 1 बार, 5 से 7 के बीच में 1 बार, होना चाहिए था 2 बार, परंतु 1 बार होने की वजह से 12 घंटे के अंदर विपरीत स्थिति में आना मात्र 11 बार होगा। सेम अगर मैं बात करूं संपाती के लिए तो 1 घंटे के अंदर 1 बार, परंतु 11 से 1 के बीच में दोनों का संपाती ठीक 12 बजे होंगी, यानी कि केवल 1 बार होंगी। इसलिए 12 घंटे के अंदर उनके संपाती होने का क्रम सिर्फ 11 बार होगा। अब यहां से एक बहुत बढ़िया बात सामने निकल के आती है। आज तक हालांकि एग्जाम्स में पूछा नहीं है पर पूछ सकता है। देखना जरा, आप एक बात बताओ, 12 घंटे के अंदर वो कितनी बार संपाती हो रही है? 11 बार संपाती हो रही है। अच्छा, अगर वो 11 बार संपाती हो रही है तो आपको अगर ऐसा पूछ लिया जाए कि 1 बार संपाती होने में उसे कितना समय लगेगा, तो ध्यान देंगे 11 बार संपाती होने के लिए उनको कितने समय लगता है? 12 घंटे लगते हैं। कितने लगते हैं? 12 घंटे। 11 बार होने के लिए 12 घंटे, घंटों को मिनट में कन्वर्ट करूं तो मैं 60 से गुणा कर दूंगा, ठीक। और 11 बार संपाती होने के लिए उन्हें 12 घंटे लगते हैं। आ रही है बात समझ? तो 1 बार संपाती होने के लिए उनको कितना समय लगेगा? तब बोलेंगे 12 गुणा 60/11। ये हो गया सर 12 छिक्का 72, 720 बटा 11। अब जब इस 720 को आप 11 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 11 छिक्का 66, पीछे आया 6, ऊपर से 0, 11 पंजा 55, पीछे आया 5। अब 5 को ऊपर रखेंगे और ये यानी कि 65 सही 5/11 मिनट के बाद घड़ी की दोनों सुइयां संपाती होती हैं। हर 65 सही 5/11 मिनट के बाद घड़ी की दोनों सुइयां संपाती होती हैं। क्लियर? यहां से एक और अच्छा प्रश्न बन सकता है। ध्यान देंगे, क्या प्रश्न बन सकता है बेटा? यहां पे देखना, मान लो आपको ऐसा बोल दे सीधा सीधा कि किसी भी घड़ी के अंदर घड़ी की दोनों सुइयां प्रत्येक 60 मिनट पर संपाती हो रही हैं। कितने मिनट पे संपाती हो रही हैं? 60 मिनट में संपाती हो रही हैं। तो प्रत्येक 60 मिनट पे अगर वो संपाती हो रही हैं तो आप सिर्फ इतना बताइए कि वह घड़ी तेज है या वह घड़ी धीमी है। आपको सिर्फ घड़ी तेज और घड़ी धीमी के बारे में बताना है। उम्मीद कर रहा हूं आप कमेंट करके जरूर बताएंगे और कल के मैं सेशन के अंदर इस सवाल का जवाब दूंगा आपको। मैंने आपको बता दिया है कि घड़ी की दोनों सुइयां 65 से 5/11 मिनट पर एक दूसरे से संपाती होती हैं। ये बोल रहा है आपको सवाल कि प्रत्येक 60 मिनट पर अगर घड़ी की दोनों सुइयां संपाती हो रही हैं तो घड़ी धीमी है या घड़ी तेज है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं और कॉन्सेप्ट नंबर 3 की चर्चा करते हैं आज। ध्यान देना, आगे के कॉन्सेप्ट के अंदर हम सीखेंगे। देखिए, मैंने ये चीज पहले ही बता दी है। नेक्स्ट यहां पर देखें तो तीसरी नंबर जो चीज है आपको देखना है क्या? तीसरी बात आप यहां पर समझें, क्या दे रखा है? प्रत्येक 1 घंटे में घड़ी की सुइयां 2 बार एक दूसरे के लंबवत होती है। लंबवत कितनी बार होती है? 2 बार। घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के लंबवत कितनी बार होती हैं? 2 बार। कितने समय में? 1 घंटे में। 1 घंटे के दौरान, यानी कि 2 से 3 के बीच, 2 से 3 नहीं, आप कोई और समय ले लें। जैसे 10 से 11 के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां अगर आप लंबवत लेना चाहें तो 10 से 11 के बीच 2 बार एक दूसरे के लंबवत होंगे, परंतु 12 घंटे के अंदर ये 22 बार होती है। आप एक बात सोचो, अगर 1 घंटे में 2 बार हो रही हैं तो
तो 12 घंटे में 24 बार होनी चाहिए थी, परंतु यहाँ कितनी बार हो रही है, यहाँ सिर्फ 12 बार होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 8 और 10 के बीच, 8 और 10 के बीच की अगर मैं बात करूं तो बेटा 8 और 10 के बीच घंटे हैं 2। अगर 2 घंटे हैं तो इसका संपाती होने का कितने बार, लंबवत कितनी बार होनी चाहिए थी, 4 बार, परंतु यहाँ पर कितनी बार लंबवत होती है, मात्र 3 बार लंबवत होती। तो आगे हम अगर बात करें यहाँ पर तो कुछ और भी सवाल आपको एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। कैसे सवाल पूछे जाते हैं आगे देखते हैं उन सवालों को। देखना जरा बेटा, सवाल दे रखा है घड़ी की दोनों सुइयां 12 घंटे में कितनी बार सरल रेखा में आती हैं। अब आपको न तो इसने लंबवत बोला, ना आपको विपरीत स्थिति के बारे में बोला, और ना ही आपको ये उसने बोला कि दोनों सुइयां लंबवत आ रही हैं। आपको यहाँ पर बोला है सरल रेखा के बारे में। सरल रेखा का मतलब घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में अथवा तो 0 डिग्री का कोण होना चाहिए अथवा 180 डिग्री का कोण होना चाहिए। मतलब सरल रेखा का ये हुआ कि सर या तो घड़ी की दोनों सुइयां क्या होनी चाहिए, संपाती होनी चाहिए, और या दोनों क्या होनी चाहिए, विपरीत स्थिति में होनी चाहिए। संपाती अथवा विपरीत स्थिति में होंगी तो ये दोनों सुइयां सरल रेखा में होंगी। आपको पता है 1 घंटे में 1 बार संपाती होती हैं और 1 बार विपरीत स्थिति में आती हैं, यानी कि कुल संपाती जो है वो 12 घंटे के अंदर संपाती होती हैं 11 बार, और विपरीत स्थिति में भी कितनी बार आती हैं, 11 बार। तो कुल अगर मैं सरल रेखा में आने की बात करूं तो ये आ रही हैं 22 बार। याद रखेंगे 12 घंटे के अंदर घड़ी की दोनों सुइयां सरल रेखा में 22 बार आती हैं। चूंकि सरल रेखा का मतलब 0 डिग्री अथवा तो 180 डिग्री, 0 डिग्री से मतलब संपाती होना, 180 डिग्री से मतलब विपरीत स्थिति में आना, और दोनों ही स्थितियां 11-11 बार आती हैं 12 घंटे में, इसलिए कुल 22 बार वो एक दूसरे से सरल रेखा में आएंगे। याद रखेंगे इस बात को क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सरल रेखा को कोई 0 डिग्री मान बैठता है, कोई 180 डिग्री, लेकिन याद रखेंगे दोनों ही कोण सरल रेखा के कोण हैं। आगे बढ़ते हैं कुछ और चीज़ों के बारे में, जैसे कि एक सवाल दे रखा है और इस सवाल के माध्यम से कुछ समझने की कोशिश करेंगे। आपको बोल रहा है राजेश की घड़ी प्रत्येक 24 घंटे में 4 मिनट पीछे हो जाती है। आ रही है बात समझ? अच्छा, यदि इसे सोमवार को सही किया गया तो कितने दिनों बाद सही समय दर्शाएगी। अब कितने दिनों बाद सही समय दर्शाएगी, मान लो आप एक मेरे को बात बताओ कि यदि कोई भी घड़ी अगर खराब है ना, तो अगर मान लो अभी अगर 5 बजे का समय हुआ, जैसे अभी आज सुबह का 8 बजे का समय है, तो 8 बजे अगर 8 बजे पे आपकी घड़ी की सुइयां 8 बजे पे, 8 पे है घंटे की और मिनट की, या 12 बजे पे, अगर आप इसे ठीक 12 घंटे पीछे ले जाओ, ठीक घुमा घुमा के 12 घंटे पीछे ले जाओ, तब भी 8 ही बज रखे होंगे, है कि नहीं है। और यदि कोई बच्चा उसे 12 घंटे घुमा करके आगे कर दे, यानी कि 12 घंटे आगे ले जाओ, तब भी कितने बज रखे होंगे, 8 ही बजे होंगे। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि सर घड़ी की जो सुई होती है, जो घड़ी का समय होता है, वो 12 घंटे पीछे या आगे हो जाए तो वह सही समय हो जाता है। एक बार फिर से समझे, यदि आपकी घड़ी के अंदर कोई भी समय हो रखा है, अगर आप उस घड़ी को 12 घंटे पीछे या 12 घंटे आगे कर दोगे, वापस से सही समय हो जाएगा। तो यहाँ पर हर मिनट के साथ में हो क्या रहा है सर, हर 24 घंटे के साथ में ये 4 मिनट पीछे हो रही है। भाई 24 घंटे का मतलब 1 दिन से है, तो सर 1 दिन के अंदर ये 4 मिनट पीछे हो रही है। और आप जानते हैं कि सर आपको इसे पीछे करना है 12 घंटे। कितने घंटे करना है, 12 घंटे। 1 दिन के अंदर 4 मिनट हो रही है, तो ध्यान देना 12 घंटे कब पीछे होगी, 12 घंटे का मतलब 12 गुणा 60 मिनट। इतने मिनट जब भी पीछे हो जाएगी तब वो सही समय बताएगी। ध्यान देना, अगर 4 मिनट के लिए उसे 1 दिन का समय लगता है, तो 1 मिनट के लिए कितना समय लगेगा उसे,
1 मिनट के लिए लगेगा 1/4, समझ रहे हैं। और 12 गुणा 60 मिनट, 12 गुणा 60 मिनट आपको इसे पीछे करने में कितना समय लग जाएगा सर? 1/4 गुणा 12 गुणा 60 दिन। समझ में आई बात? इसको जब काटेंगे तो ये हो जाएगा 4 तिया 12 और 6 तिया 18 यानी कि 180 दिन। आप ऐसा समझिए कि हर 24 घंटे के साथ 4 मिनट पीछे, 4 मिनट पीछे, 4 मिनट पीछे। समझ रहे हैं मेरी बात? तो हर मिनट, आप एक बात बताइए, एक दिन में 4 मिनट पीछे हो गई, अब 2 दिन में 8 मिनट, 3 दिन में 12 मिनट, इस तरह से 15 दिन में 60 मिनट पीछे हो गई, यानी कि 1 घंटा पीछे हो गई। 15 दिन के बाद में घड़ी के अंदर सही समय 10 बज रहा होगा, तो खराब वाली ये जो पीछे चल रही है इसमें 9 ही बज रहे होंगे। समझ रहे हैं? तो ये 1 घंटा पीछे होते ही चली जा रही है। अब अगले 15 दिन के अंदर 1 घंटा और पीछे हो जाएगी, जब 10 बज रहे होंगे तो ये 8 ही बज रहे होंगे। तो इस प्रकार से प्रत्येक 15 दिन के साथ में 1 घंटा पीछे होती चली जा रही है। और ठीक आपको 12 घंटे पीछे करना है, क्योंकि घड़ी के अंदर अगर आप उसे 12 घंटे पीछे या आगे कर देते तो समय तो वही रहता है। तो इसीलिए जब आप 12 घंटे पीछे करेंगे तो 1 घंटा पीछे करने के लिए 15 दिन लगे, तो 12 घंटे पीछे करने के लिए 15 गुणा 12 यानी कि 180। तो आप सीधा सीधा जवाब दे रख सकते थे कि सर 180 दिनों के बाद ये बिल्कुल सही समय को बतलाएगी। फिर से वापस पीछे होना शुरू हो जाएगी, फिर अगले 180 दिनों के बाद फिर से। तो इस प्रकार प्रक्रिया चलती रहेगी। बहुत आसान सा सवाल है, अगर आप इन चीज़ों को समझ गए तो आप आसानी से उत्तर दे पाएंगे। अगले सवाल की मैं बात करूं तो जैसे आपको एक सवाल दे रखा है, क्या रवि की घड़ी प्रत्येक 24 घंटे में 3 मिनट पीछे हो जाती है, ठीक, तो कितने दिनों के बाद सही समय दर्शाएगी? अच्छा, 24 घंटे का मतलब हुआ 1 दिन। 1 दिन के अंदर कितने मिनट पीछे हो रही है भाई? सर 3 मिनट पीछे हो रही है। 1 दिन में 3 मिनट पीछे, तो 60 मिनट पीछे कब हो जाएगी? तो आप इसे 20 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पे भी 20 से गुणा हो जाएगा। मतलब हम बोल सकते हैं कि सर 20 दिन के अंदर ये 60 मिनट पीछे हो जाएगी। 60 मिनट का मतलब 1 घंटा पीछे हो जाएगी। आपको 12 घंटे पीछे करना है। कितने घंटे पीछे करना है? 12। 1 घंटा पीछे, 1 घंटा पीछे होने में 20 दिन लगे, तो 12 घंटा पीछे होने में इधर भी 12 से गुणा और इधर भी 12 से गुणा, तो आप बोल सकते हैं 12 दूना 24, सर 240 दिन लगेंगे। यानी कि 240 दिनों के बाद यह फिर से सही समय दर्शाएगी। अगर इसे उस तरीके से करना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं आपको एक फॉर्मूला दिए जाता हूँ, क्या कि सर यहाँ पर जितने भी मिनट वो पीछे या आगे हो रही है उसे आप x मान लें और आप 720 को भाग दे दें। पर ध्यान देना, ये जो समय पीछे या आगे होने का है ये 24 घंटों का है, 1 दिन का है। 720 को जब आप x से भाग देंगे, जैसे कि यहाँ पर 720 को 3 से भाग देना था, तो ये आ जाता 240 दिन। इस प्रकार से आप इस सवाल को आसानी से कर ले जाएंगे। अगला यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो आप घर पे अच्छे से प्रैक्टिस करें। मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि हर चीज़ को अच्छे से कवर करवाऊँ। बहुत से क्वेश्चंस आपके जहन में होंगे, आप कमेंट करके पूछिए। आपको मैं हमारे टेलीग्राम जो चैनल है, थोड़े ही दिन में उस टेलीग्राम चैनल पर आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा दूँ। आप प्रैक्टिस कीजिए, आप अपने डाउट पूछिए, घर पे मेहनत करते रहिए, क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन की प्रक्रिया, खुलने की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, मतलब सब खुल जाएगा, तो एग्ज़ाम्स बहुत जल्दी से होंगे। तो आप अपने आप को प्रिपेयर करके रखिए। इस लॉकडाउन के दौरान आप आलसी मत होइए, अपने आप को मोटिवेटेड रखिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि यहाँ पर समय तो जरूर निकल रहा है। आप इस भय में ना रहिए, इस बात में ना रहिए कि भाई साहब लॉकडाउन हो रखा है तो हम क्या पढ़ें। आप आलसी ना होइए, इस कोरोना को एक अपॉर्चुनिटी के तरीके से देखिए। उम्मीद कर रहा हूँ आपको बातें समझ आई होंगी और आपने इस लेक्चर को अच्छे से समझा होगा। आप वीडियो को लाइक करना जरूर ना भूलें। तो थैंक यू वेरी मच।